Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 26th and 27th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. 23rd जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पब्लिक सर्विस डे का मतलब होता है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है मतलब पब्लिक सर्वेंट्स उन्हें हाईलाइट करने के लिए मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने के लिए और पब्लिक सर्विसेज में उनका रोल क्या होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो पब्लिक सर्विस डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे लॉन्च किया गया था इन 2002 मतलब दिसंबर 2002 को इसे लॉन्च किया गया था और इसकी 2022 की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, enhancing innovating partnerships to meet the sustainable development goals। तो ये 23rd जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फर्स्ट इंडिया टू नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। मतलब दिल्ली के जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है यहाँ से ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की जो इंडिया नेपाल की जो ट्रेन है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब न्यू दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। तो ये जो इंडिया नेपाल टूरिस्ट ट्रेन है ये इंडिया में रामायणा सर्किट से लेकर नेपाल तक ये चलेगी। तो ये नेपाल में जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन में रुकेगी। जैसे रामायणा सर्किट इंडिया से स्टार्ट होकर ये जाएगी जनकपुर धाम तक, मतलब जो नेपाल में है। तो ये 18 डे श्री रामायणा यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन रहेगी, जिसे इन IRCTC ने मतलब द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ये ट्रेन है और इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि जो डिवोटीज़ है मतलब पिलग्रिम्स इनको सैक्रेड प्लेसेस तक मतलब तीर्थ यात्रा तक ले जाया जाएगा। और ये जो ट्रेन है फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इसे फ्लैग्ड ऑफ किया मतलब इसे शुरू किया है हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्हीं के साथ टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन दोनों ने इसे लॉन्च किया है। इनॉग्रेशन ऑफ मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि बहरीन में मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया गया था। तो बहरीन के बाद अभी बेल्जियम में इसे लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा इंडिया जो है वो बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मैंगो है। तो ये ब्रसेल्स बेल्जियम में ये पीयूष गोयल जो हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है इन्होंने जून 17 को ये ब्रसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किस लिए किया गया सो दैट यूरोपियंस में और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारा इंडिया के लिए जगह मिले, मतलब इंडिया के ट्रेडिंग के लिए जगह मिले, इसलिए ये यूरोप में लॉन्च किया गया है। सो ये इसमें इस इवेंट में 12 जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब GI टैग आइटम्स यहाँ पर लाए जाएंगे, जैसे बंगनपल्ली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मलिहाबाद दशहरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आम्रपाली फ्रॉम उड़ीसा, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, जर्दालू मैंगो, लांगरा मैंगो, ये सब ट्रेडिंग के लिए निकल चुके हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 17th एडिशन का शाला प्रवेशोत्सव लॉन्च किया। शाला प्रवेशोत्सव का मतलब है कि स्टूडेंट्स को प्राइमरी स्कूल में इनरोल करना, स्पेशली क्लास 1 के लिए। सो ये 3 डे एनरोलमेंट ड्राइव रहेगा
जो कि गुजरात के ममदपुर प्राइमरी स्कूल इन वडगाम तालुका बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया जाएगा और इसे लॉन्च किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने। सो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यस बैंक और रुपे कार्ड ने रिसेंटली पार्टनरशिप साइन की है कार्ड 91 के साथ। तो ये जो रुपे और कार्ड 1991 है ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एनपीसीआई के, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है। तो इस कोलैबोरेशन से होगा क्या कि जो कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ये इनेबल कर पाएंगे टू इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ को ब्रांडेड कार्ड प्रोडक्ट्स। तो को ब्रांडेड कार्ड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि म्यूचुअल पार्टनरशिप जो होती है कार्ड इश्यूअर में और मर्चेंट में, तो इन दोनों के द्वारा ये ब्रांडेड कार्ड्स अवेलेबल किए जाते हैं। दैट मीन्स को ब्रांडेड कार्ड मतलब म्यूचुअल पार्टनरशिप से किए गए कार्ड्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो रियल टाइम डैशबोर्ड है उसके डेटा ट्रैक किए जाएंगे टू प्रोड्यूस इंसाइट्स, मतलब ऑथेंटिकेशन अवेलेबल कराने में। तो रियल टाइम डैशबोर्ड होता क्या है कि ऑटोमेटिकली मशीन जो है मतलब हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड डेटा फेच करेंगे, मतलब अपडेटेड डेटा वो प्रेजेंट करेंगे। दैट इज़ रियल टाइम डैशबोर्ड। सो इट विल बी एबल टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन द इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा ये क्या करेंगे कि जो कार्ड मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी टूल्स है बिजनेस में वो भी अवेल कराएंगे। तो इसलिए ये यस बैंक और रुपे कार्ड ने पार्टनरशिप साइन की है कार्ड 91 को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें सिक्योरिटी टूल्स भी अवेल कराए जाएंगे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स अवेल कराए जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें इसमें होगी। और यस बैंक के जो चेयरमैन है वो है सुनील मेहता और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्वे ने ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में टॉप किया है। अब जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स क्या होता है देखिए, तो जो हमारी डाउनलोडिंग स्पीड होती है तो डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब उसका एनालिसिस किया जाता है कि स्पीड टेस्ट के मामले में कौन सी कंट्री टॉप पर है। तो इसमें नॉर्वे टॉप पर है, सेकेंड रैंक पर है सिंगापुर। तो इस इंडेक्स में जो ग्लोबल मोबाइल स्पीड है मतलब मीडियन डाउनलोड स्पीड जो है वो है 129.4 मेगा बिट्स पर सेकेंड। अब देखिए ये एमबीपीएस मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड और ये एमबीपीएस मतलब होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड। अगर कैपिटल बी है तो वो होगा बाइट्स पर सेकेंड, स्मॉल बी अगर होगा तो वो होगा बिट्स पर सेकेंड। देन एंड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड जो रहे है वो है 209.21 Mbps, दैट इज़ मेगा बिट्स पर सेकेंड। सो ये डेटा रिलीज किया नेटवर्क इंटेलिजेंस एंड कनेक्टिविटी इनसाइट प्रोवाइडर दैट इज़ उकला ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वी शोड दैट इंडिया रिकॉर्डेड 14.28 Mbps मीडियन मोबाइल डाउनलोड स्पीड जो कि मई मंथ का डेटा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग है 115। ओके, देन अफ्रीकन कंट्रीज़ में से जो कोट दीवोर है, गैबोन है, कॉन्गो है, इन्होंने अफ्रीका में हाई ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर की है मोबाइल डाउनलोड स्पीड में। इन 3 कंट्रीज़ ने कोट दीवोर, गैबोन और कॉन्गो ने। तो ये है मई मंथ का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। As per the World Gold Council report, India ranked 4th in global gold recycling. तो गोल्ड जो रिसाइकल करते हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग है 4th। ओके, देन अब इंडिया ने रिसाइकल कितना किया तो वो है 75 टन्स इन्होंने गोल्ड रिसाइकल किया। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट
जिसका टाइटल है रिपोर्ट का गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इसमें चाइना ने टॉप किया है। तो चाइना का जो रिसाइकल रेशियो है वह है 168 टन्स। देन सेकेंड रैंक पर है इटली। इटली ने किया है रिसाइकल 80 टन्स। थर्ड रैंक पर है यूएस। यूएस ने किया है 78 टन्स। तो ये जो कितना टर्न किया है ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट का हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ये भी स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीआरओ कैफेज इस्टेब्लिश किए गए हैं इन 12 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये बीआरओ कैफेज लॉन्च किए जाएंगे। और ये क्यों किए जाएंगे देखिए, तो इसका पर्पज़ है कि जो विजिटर्स है उनकी फैसिलिटीज़ के लिए ये कैफ़ेज़ लॉन्च किए जाएंगे। तो इसके साथ साथ क्या होगी, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बॉर्डर रीजन पर वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ जॉब्स भी तो क्रिएट होंगे। जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर आते हैं वैसे ही टूरिस्ट जो है मतलब विजिटर्स जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे भी जाते हैं। तो उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हो, इसलिए ये कैफ़ेज़ इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये जो 75 ये जो कैफ़ेज़ है ये 75 आउटलेट्स में ये बनाए जाएंगे 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। इसके अलावा आर ऑल्सो लॉन्च टू ओपन फैसिलिटीज़ इन रिमोट लोकेशंस। तो रिमोट लोकेशंस भी फैसिलिटीज़ जो है वो ओपन की जाएगी। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इनएक्सेसिबिलिटी है, रिमोट एरिया है, इसलिए तो इसीलिए वहाँ पर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट हो, इसलिए ये बीआरओ कैफेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये सब इनिशिएटिव लिया जा रहा है बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज श्री राजनाथ सिंह। इनॉग्रेशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स। तो ये मिलेट्स पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेशन हुआ है इसका, तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय असोचैम with the support of food processing industries minister that is प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स है इसका पर्पस है कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ है या कोई इश्यूज़ है मतलब चैलेंजेस है तो उसे डिस्कस करेंगे ये अपॉर्चुनिटीज़ सीख करने के लिए और चैलेंजेस को कम करने के लिए। तो इसकी जो थीम है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स की द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। और जो मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वह है हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे फ्यूचर में उसे डिस्कस करने के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स ऑब्जर्व किए जाने वाली है। इसके बाद ब्राज़ील ने फीफा रैंकिंग में टॉप किया है। फीफा रैंकिंग मतलब ये जो फीफा है ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। तो इसमें ब्राज़ील हमेशा की तरह फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड रैंक पर है बेल्जियम एंड थर्ड रैंक पर है अर्जेंटीना, देन फोर्थ रैंक पर है फ्रांस। तो ये जो लीग है मतलब ये टूर्नामेंट जो है ये यूईएफए नेशंस लीग है। इसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम ने 2 प्लेसेस से इम्प्रूव किया है, मतलब इस बार है 104th पोजीशन पे, मतलब 104th इसका रैंक है लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। सो इसके अलावा जो कोस्टा रिका है ये आउट हो चुके हैं फीफा रैंकिंग से, मतलब न्यूजीलैंड और कोस्टा रिका दोनों आउट हो चुके हैं। और इसके बाद इंडिया की जो रैंकिंग है किसमें, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन मेंबर्स में, वो जैसे कि वैसी ही है, मतलब 19th प्लेस पे। फीफा रैंकिंग में है 104th और एएफसी में है 19th। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। और फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिच,
स्विट्ज़रलैंड में। तो इंडिया की फीफा में रैंकिंग है 104 और AFC में है 19th प्लेस। तो ये थे आज के 26 एंड 27 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।